पहली बात तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है, हैट्स ऑफ टू देम, ठीक है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ को लेकर हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो ना होने के बराबर ही। जब तक हमारी क्या कहते हैं ना पॉलिटिशियंस एक दूसरे की टांगें खींचने की बजाय अवाम के ऊपर ना देखें और इदारों के ऊपर उंगलियां उठानी बंद ना करें। जब नहीं है, मैक्सिमम हम ये करते हैं कि हम बाहर से पार्ट्स इंपोर्ट करके उनको असेंबल करते हैं, मैक्सिमम ये है, ठीक है, और वो भी काफ़ी टाइम से पिछले कुछ एक साल से बहुत ख़राब जा रही है। हमारे मुल्क के अंदर एक पॉलिसी का अगर एक प्लान है ना जो प्रीवियस गवर्नमेंट जहाँ पे छोड़ के जाए और वहाँ से आगे इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो इस आप पाकिस्तान के अंदर बड़ी अच्छी चेंजेस देखें। इसका ताल्लुक हमारी जहालत से है, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। हो रही है, लेकिन वो सारे जाए ना बाहर, एक टर्म होती है ब्रेन ड्रेन, पाकिस्तान उसका शिकार है। या हम इस दौड़ के अंदर बहुत पीछे हैं और ना चाहते हुए भी हमारा मसला ये है कि हम कोई चेंज के इनिशिएटिव नहीं होते, लेकिन हम कॉपी पेस्टर ज़रूर हैं। जब कोई चीज़ कोई बंदा कर लेगा और हम पे इम्प्लीमेंट होने लग जाएगी, मजबूरी बन जाएगी, तो हम वो करें। इकोनॉमी का सबसे बड़ा मसला है वो क्या है? पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अलावा जो असल प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास लिक्विडिटी क्राइसिस है, ठीक है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है। हमने तो अभी यही आल्टो देख रहे हैं, पीछे इसको कोशिश दोबारा करा के ना, तो इस पे बारात जानी है मेरी, ठीक है। यूरेनियम के रिजर्व्स हैं काफ़ी ज़्यादा। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे अगर हम ज़रा करें ना फोकस, तो वो हमारे लिए बेहतर होगा कि पाकिस्तान का ना जो कार्बन फुटप्रिंट है ना वो बहुत कम है, बाकी दुनिया से बहुत कम है। हम इतनी पोल्यूशन कॉज नहीं करें इतने बाकी मुल्क कॉज करें। इंडिया वाले ले रहे हैं। इधर आप देख लें, ये गाड़ी है 2003 मॉडल है आल्टो, ये गाड़ी देख लें आप। इधर अभी 20 साल पुरानी ये गाड़ी कितने की मिल रही है? 15 लाख की। उधर 15 लाख की महिंद्रा मिल जाती है उनको। हमारे यहाँ कोई इस तरह की प्रॉपर कोई व्हीकल्स की कोई चेकिंग नहीं है कि कोई कितना कार्बन इमिशन हो रही है। इसके लिए एक बड़ी लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर और लार्ज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जो अनफॉर्चुनेटली ना हमारी मार्केट इस तरह से इतनी रिलायबल है। इंडस मोटर्स ने ले ऑफ किया है, बाकी कितनी इंडस्ट्रीज उन्होंने ले ऑफ किया है। सुजुकी ने किया हुआ है, होंडा ने भी किया हुआ है। तो बहुत बुरा हालात है इन पे, यानी कि कोई सवाल ही नहीं बनता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। से क्या नाम है? ऐसे नाम है मेरा। बदर सर, आज का हमारा सवाल आपसे ये है कि जब हम पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो आप कहाँ पर देखते हैं, कहाँ पर लाया करती है? पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बहुत बुरे हालात हैं, ठीक है, हमारे पास कोई अपनी प्रोडक्शन नहीं है। मैक्सिमम हम ये करते हैं कि हम बाहर से पार्ट्स इंपोर्ट करके उनको असेंबल करते हैं, मैक्सिमम ये है, ठीक है, और वो भी काफ़ी टाइम से पिछले कुछ एक साल से बहुत ख़राब जा रही है। इंडस मोटर्स ने ले ऑफ किया है, बाकी कितनी इंडस्ट्रीज उन्होंने ले ऑफ किया है। सुजुकी ने किया हुआ है, होंडा ने भी किया हुआ है। तो बहुत बुरे हालात है इन पे, यानी कि कोई सवाल ही नहीं बनता। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर तो आप ये समझ लें कि पार्ट्स असेंबल होते हैं, एज सच कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई प्लांट यहाँ पे अभी तक एस्टेब्लिश हुआ नहीं है। और हम इसके लिए एक बड़ी लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर और लार्ज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जो अनफॉर्चुनेटली ना हमारी मार्केट इस तरह से इतनी रिलायबल है और जिस पे इन्वेस्टर इतना रिलायंस नहीं करते, क्योंकि पॉलिटिकल कंडीशंस आप देख लें, बाकी इंस्टेबिलिटीज़ देख लें यहाँ पे, तो एक इन्वेस्टर का उस तरह इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं होता और एक वो अपने कैपिटल को यहाँ पे इंजेक्ट नहीं करने लगता। दूसरा, स्लो मूविंग मार्केट है, तो जो आजकल इन्वेस्टर का जो रुझान है वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के ऊपर ज़्यादा है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के ऊपर वो लोग ज़्यादातर काम करते हैं। जो लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं उनके लिए फिर एक लॉन्ग टर्म आपके पास पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए या एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसकी बेस पे आगे ऑन गोइंग चीज़ें चलती हैं और इन्वेस्टर को भी ट्रस्ट होता है तो वो इन्वेस्ट करता है। तो अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ को लेकर हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो ना होने के बराबर ही। इस टाइम तो सारे प्लांट्स बंद हुए हुए हैं ड्यू टू इकोनॉमिक रीज़न। जब तक इकोनॉमी ठीक नहीं होगी तब तक ये कहते हैं कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। और जो ये क्या कहते हैं उसकी तरफ इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जा रहे हैं, ये बहुत बेनिफिशियल है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है और इससे फ्यूल का काफ़ी खर्चा बचता है। मगर जो बात है इकोनॉमी की, वो हमारे मुल्क की बैकबोन है, जब तक ये ठीक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं आपको और इसके ठीक होने की वजह तब तक नहीं हो सकती कंप्लीट जब तक हमारी क्या कहते हैं ना पॉलिटिशियंस एक दूसरे की टांगें खींचने की बजाय अवाम के ऊपर ना देखें और इदारों के ऊपर उंगलियां उठानी बंद ना करें जब तक। एग्जैक्टली मैंने ये एक चीज़ आपसे इसलिए कहा कि पॉलिसी का यहाँ पे हमारा स्टेबल नहीं है इस मुल्क के अंदर। हमारे मुल्क के अंदर एक पॉलिसी का अगर एक प्लान है ना जो प्रीवियस गवर्नमेंट जहाँ पे छोड़ के जाए और वहाँ से आगे इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो इस आप पाकिस्तान के अंदर बड़ी अच्छी चेंजेस देखें जो पाकिस्तान के लिए बड़ी पॉजिटिव चेंजेस हों। अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ को लैग करते हैं और हम वोट बैंक की दौड़ के अंदर ज़्यादा शामिल होते हैं। जिस तरह आप लेटेस्ट अभी देख लें पाकिस्तान के अंदर जो अभी नवाज शरीफ गवर्नमेंट करी जा रही है लैपटॉप स्कीम्स और बाकी चीज़ों की बहाली के अंदर आई भी है। आपके इनडायरेक्ट टैक्सीज जो होते हैं
आम लोगों के टैक्सेस के ऊपर एक बर्डनाइज करके चीज़ें और उसको अपने पॉलिटिकल वोट बैंक के इन्हेंसमेंट के लिए वो यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ें तो हैं हमारे मुल्क के अंदर, जिसकी वजह से हम कोई प्रॉपर किसी एक स्टेज के अंदर नहीं जा रहे और हम स्ट्रक्चरली भी बड़ा फॉल कर रहे हैं और दुनिया से भी काफ़ी हद तक इस चीज़ के अंदर बहुत पीछे हैं हम। सर असल में हम लोग आज एक खबर आपसे शेयर करना चाहते हैं। हमारा नेबर कंट्री इंडिया, उन्होंने एक नई लग्जरी बस बनाई है जो कि हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगी। उसके अंदर हाइड्रोजन सेल इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को, उनकी इस अचीवमेंट? पहली बात तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है, हैट्स ऑफ टू देम, ठीक है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान का जहाँ तक इसमें है कि देखें, बात ये है कि हमारे पास ना हर साल बहुत ही अच्छे इंजीनियर्स हमारा मुल्क प्रोड्यूस करता है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा अच्छे हमारे ना बच्चे जो ग्रेजुएट से हो रहे हैं, लेकिन वो सारे जाए ना बाहर। एक टर्म होती है ब्रेन ड्रेन, पाकिस्तान उसका शिकार है। जब तक पाकिस्तान में ऐसा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट नहीं होगा कि हमारे जो यंग लड़के लड़कियां हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, जिनकी लेबर स्किलफुल है और वो उनके लिए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट नहीं हुआ कि वो अपने मुल्क में काम करना प्रेफर करें, तब तक हमारे मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जहाँ तक बात रही हाइड्रोजन वगैरह की, ठीक है, पाकिस्तान के लिए फिजिबल नहीं है। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। ख्याल से पाकिस्तान को सोलर एनर्जी की तरफ, और हमारे पास यूरेनियम के रिजर्व्स हैं काफ़ी ज़्यादा। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे अगर हम ज़रा करें ना फोकस, तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। हाइड्रोजन जो सेल्स वगैरह है, ये आप कह रही हैं, ये थोड़ा पाकिस्तान के लिए फिजिबल नहीं है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से, ठीक है। हम न्यूक्लियर एनर्जी को करेंगे यूटिलाइज, तो हमारे लिए बेहतर होगा। जो कंट्री हाइड्रोजन सेल बस बना सकता है, लग्जरी बस, वो तो कुछ भी कर सकता है। आप खुद देखें, उधर टेस्ला उधर आ गया, आईफोन उधर आ गया, ओके, हाँ। और पहले उन्होंने टेस्ला पे लगाया था टैक्स, अब विदाउट टैक्स टेस्ला बाहर से उधर जा रही हैं, इंडिया वाले ले रहे हैं। इधर आप देख लें, ये गाड़ी है 2003 मॉडल है आल्टो, ये गाड़ी देख लें आप इधर, अभी 20 साल पुरानी। ये गाड़ी कितने की मिल रही है? 15 लाख की। उधर 15 लाख की महिंद्रा मिल जाती है उनको। हमने क्या तरक्की करनी है। अगर हम गाड़ी बुक कराएं 50 की, तो आते आते हमारी 60 की हो जाती है 3 महीनों तक। हमने क्या तरक्की करनी है, आप खुद बताएं, ठीक है। इंडिया कहाँ से कहाँ निकल गया। इंडिया की अपनी जैगवार अपनी है, उनकी रेंज रोवर अपनी है, टाटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब जो लग्जरी बस जो हाइड्रोजन सेल पे आपने खुद बताया, कमाल यार। इंडिया तो कुछ भी कर सकता है, बहुत आगे। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में ये कब तक होगा, जहाँ पर अभी तक इलेक्ट्रिक गाड़ी का भी जो है वो ट्रेंड शुरू नहीं हुआ? मुझे तो लगता है इंडिया में कैब हेलीकॉप्टर आ जाने, तब भी हमने यही चलानी है, ठीक है ना। हमने तब भी इसी में जा रहा ना, तब पेट्रोल 700 रुपये लीटर हो जाना है। और इंडिया ने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलानी है, और हमने तब भी यही आल्टो देख रहे हैं पीछे। इसको कोशिश दोबारा करा के ना, तो इस पे बारात जानी है मेरी, ठीक है। ये हम चाहते हैं ना चाहते हुए हमें जाना तो इसी साइड पे पड़ेगा, क्योंकि जो अब दुनिया के अंदर बाहर से परचेज़र लोग हैं और बाहर के लोगों का जो रुझान है, जो लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जो लोग इस चीज़ को समझते हैं कि इन्वायरमेंट का आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या रोल है और आपकी लाइफ के अंदर उसका कितनी मैटर करती है, तो वो लोग इस चीज़ के ऊपर बड़े ही कॉन्शियस हैं और वो अपने प्रोडक्ट्स को भी इस चीज़ को परचेज़ करने के अंदर इस चीज़ को बड़े पहले इसको प्रेफरेंस देते हैं इस चीज़ पे, उसके बाद वो अपनी डिसीजन मेकिंग इस चीज़ के अंदर करते हैं। और जो वर्ल्ड है, यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह हैं, वो काफ़ी हद तक इस चीज़ के अंदर वो मूव ऑन हो चुके हैं और वो उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। और अनफॉर्चुनेटली या हम इस दौड़ के अंदर बहुत पीछे हैं, और ना चाहते हुए भी हमारा मसला ये है कि हम कोई चेंज के इनिशिएटिव नहीं होते, लेकिन हम कॉपी पेस्टर ज़रूर हैं। जब कोई चीज़ कोई बंदा कर लेगा और हम पे इम्प्लीमेंट होने लग जाएगी, मजबूरी बन जाएगी, तो हम वो करेंगे। तो इंडिया का एक अच्छा स्टेप है, कोई भी कंट्री, इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, ऐसी कोई भी चीज़ जिससे इन्वायरमेंट के अंदर सस्टेनेबिलिटी आए, सिक्योर हो और उस पोल्यूशन है। अब देख लें ना पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस दफ़ा की आप बारिशों का रुझान देखें किस हद तक हुआ है। सैलाब आ जाता है आपके जो पंजाब वाली साइड है, जनूबी पंजाब वाली साइड, पिछले दिनों उनकी क्या कंडीशन हुई है। अभी मैंने लेटेस्ट देख रहा था कि फिर थ्रेड्स वगैरह हैं बारिशों की वजह से। तो इसका एक साइड से अगर आप किसी चीज़ से उसका अगर आप आंखें बंद भी कर लें, तो दूसरी साइड से उसका भारी नुकसान आपको उठाना पड़ता है। हमारे यहाँ कोई इस तरह की प्रॉपर कोई व्हीकल्स की कोई चेकिंग नहीं है कि कोई कितना कार्बन इमिशन हो रही है। आप यहाँ पे गाड़ियों को देख लें, रिक्शा वगैरह बाकी चीज़ों के अंदर देख लें, तो जिस तरह की वहाँ पे कार्बन इमिशन हुई जा रही है, इसकी वजह से यहाँ का लाहौर का टेम्परेचर यूजुअल जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा काफ़ी बढ़ता जा रहा है। यानी 49-50 तक टेम्परेचर यहाँ पे अब जाने लग गया हुआ है। और बेमौसमी बारिशें जो होती हैं उनसे फसलों का नुकसान, बाकी चीज़ों का नुकसान, तो वो है कि ये टेक्नोलॉजी अगर इंडिया में आ गई तो पाकिस्तान में कब आएगी?
पाकिस्तान में अगर आज ही ला ठीक हो जाए तो 5 साल बाद भी आ सकती है, और अगर ना ठीक हो तो चाहे सारी उम्र बैठे रहे। फिर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो एक ट्रेंड था वो काफ़ी टाइम पहले आ चुका था दुनिया में, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, क्यों? इंट्रोड्यूस हो गया मगर अभी नॉर्मल नहीं हुआ, आम नहीं हुआ। नहीं हुआ, और वाकई में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कहीं पर वो उन लोगों ने चार्जिंग पॉइंट्स भी नहीं लगाए। ना चार्जिंग पॉइंट्स है, ना आवाम के पास खरीदने के लिए पैसा है। ऐसे ही है। तो हम लोग क्यों इस तरह से कर रहे हैं? हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्यों ग्रो नहीं कर रही? आखिर क्या रीजंस है? इसका ताल्लुक हमारी जहालत से है। हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। इस टाइम जो मेन बात है वो है सियासत, और सियासत का ताल्लुक है अखलाकी मेयारात से। हम दो मांगते हैं हज़रत उमर जैसे हुक्मरान, और इधर पैसे दो तो के कहते हैं वोट बिक जाते हैं। और जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो ये मामला ठीक नहीं होंगे, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी गवर्नमेंट ने करनी है, और गवर्नमेंट जिस तरह की वाम होगी उस तरह की हुक्मरान होगी, जैसे हदीस है। तो ये जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे उस तब तक हुक्मरान ठीक नहीं होंगे। सर आपकी तरफ पहले हुक्मरानों की बात तो की है, मगर हुक्मरानों के साथ साथ हमारा ताल्लुक भी उतना ही है। सर अगर हम लोग देखें इंडिया की बात करें तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है पिछले कुछ सालों के अंदर। इंडिया 5वीं बड़ी इकॉनमी भी बन गया, तो क्या इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोग और वहाँ के हुक्मरान अपनी कंट्री के साथ लॉयल हैं? पहले से तो बहुत है, ये माजी है उससे तो बहुत बेहतर हो रहा है काम। इंडिया की तरफ आते हैं वो लोग अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, आपके ख्याल में क्यों? देखिए, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना किसी भी जगह के अंदर, वो आपका की रोल होता है आपकी इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए। हम इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी बेस है, आपकी प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट इधर उधर जब मूव होती हैं तो वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर ही यूज़ होता है, और उसके बड़े प्लस पॉइंट्स हैं आपकी इकॉनमी के अंदर। तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर इंडिया इस चीज़ को, इस अप्रोच के साथ इन चीज़ों को देख रहा है। ये एक इंडिया बेस कंट्री के बेस पे नहीं, बल्कि ये एज ए ह्यूमन, पूरी एक ह्यूमन काइंड के लिए एक अच्छा स्टेप है, और हर कंट्री को भी ऐसे चाहिए कि इस तरह की जो थ्योरीज़ हैं या इस तरह की पॉलिसीज़ हैं वो अपनाएं और अपनी इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर करने की कोशिश करें, ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो एक अच्छा और स्टेबल इन्वायरमेंट और स्टेबल कंट्री और एक आज़ाद फ़ज़ा में, शफाफ फ़ज़ा में सांस ले सकें। आप बताएं कि पाकिस्तान के टाइम पे जो इकोनॉमी का सबसे बड़ा मसला है वो क्या है? पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अलावा जो असल प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास लिक्विडिटी क्राइसिस है, ठीक है। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सबसे जितनी भी रेमिटेंसेज आती हैं, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, सबसे बड़ी जो हमारी इंपोर्ट है वो है पेट्रोल। सबसे ज़्यादा हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी हैं, हमारे मुल्क में जो बिजली बनती है, हमने बहुत ज़्यादा डैम्स बनाए होंगे, लेकिन फिर भी मोस्टली जो बिजली है वो पेट्रोल के ऊपर बनती है। सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। एक बड़ा मुल्क है, काफ़ी साइज़ में भी बड़ा है, ठीक है, पॉपुलेशन भी मोर और लेस कार्स है, तो फिर यार कि पेट्रोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है। तो हम वो इंपोर्ट करते हैं, हमारा फॉरेन एक्सचेंज उस पर ख़राब होता है। तो इलेक्ट्रिक कार्स, क्योंकि हम बिजली भी यानी कि उससे बनाते हैं पेट्रोल से, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। कि हमने वो गाड़ी जो पेट्रोल पे चल रही है उसको अगर हम बिजली से चलाएंगे तो फिर भी वो पीछे पेट्रोल से यानी कि बिजली बन रही है पाकिस्तान के अंदर। तो इस सब का यानी कि जो हल है वो यही है जो मैंने पहले कहा है कि हम जो ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ना, जिसके लिए हमें कुछ इंपोर्ट ना करना पड़े, पेट्रोल ना इंपोर्ट करना पड़े, वो हम यूरेनियम, पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट हाँ सर। और एक और बात भी है इसमें, एक हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कोल के रिजर्व्स हैं, ठीक है। अब कोल के रिजर्व से मसला क्या होता है, पोल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान को ये करना चाहिए, इवन दो ये पोल्यूशन कॉज कर रही है। उसकी वजह एक ये है कि पाकिस्तान का ना जो कार्बन फुटप्रिंट है ना वो बहुत कम है, बाकी दुनिया से बहुत कम है। हम इतनी पोल्यूशन कॉज नहीं कर रहे जितने बाकी मुल्क कॉज कर रहे हैं। तो हमारा ये बनता है, लेकिन फिर भी उनका नुकसान हम उठाते हैं, क्योंकि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का नुकसान पाकिस्तान को आई थिंक 5th नंबर पे है जिनको सबसे ज़्यादा यानी कि इससे मुतासर होते हैं। तो इसका हल ये है कि हमें यानी कि मेरे ख्याल से हमें अपने कोल के जो ज़खायर हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए, हाँ उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए, जब तक ख़त्म नहीं होता यूज़ करना चाहिए। हम इतनी भी पोल्यूशन नहीं करेंगे जितना हमने नुकसान उठा लिया, उससे उतनी पोल्यूशन हम कभी नहीं कर सकते। तो मेरा ये इस पर व्यू है, अपनी यानी कि एनर्जी बनाएं, चाहे हम यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी बनाएं, चाहे हम सोलर यूज़ करें, चाहे हम कोल से कर लें, हमें अपना यानी कि करना चाहिए जिसमें हमें कुछ पेट्रोल इंपोर्ट ना करना पड़े। ये पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतर है। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। बदर साहब हमारे साथ है, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।